हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लेन डॉट प्रेस डॉट सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं अदिश राशि और सदिश राशि पर आधारित एमसीक्यूज हैं जिनकी व्याख्या हमने पूर्ण रूप से की गई है। तो आज की हमारी टैगलाइन है शिक्षा से ज्ञान तक और ज्ञान से सफलता तक की ओर। तो चलते हैं आज की हमारी जो सदिश राशि है उनकी क्या क्या विशेषता होती है, जिसे हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाप परिमाप पाया जाता है। इसमें कोई स्पेशल दिशा नहीं पाई जाती है। यह सदैव धनात्मक और यह शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके कुछ एक अपवाद है, जैसे कि तापमान। अगर हम देखते हैं जो तापमान होता है वो -273 केल्विन तक भी चला जाता है। और ये साधारण जोड़ घटाव के नियमों से संबंधित गणना इसकी की जा सकती है। तो आइए चलते हैं। अदिश राशि जो है हमारी है, वह है द्रव्यमान, दूरी, आयतन, गति, दाब, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, तापमान, आवेश, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, सामान्य ताप, आयतन प्रवाह की दर जो होती है, और रेडियोधर्मिता। तो और रासायनिक विज्ञान में हम कुछ और अदिश राशियों का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें मोलर हो गया, पीएच मान हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, और जी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर की जो होती है वो हो जाती है। यहाँ पे जो मोल होता है पदार्थ की मात्रा से मापा जाता है। साथ में जो कुछ दो तीन जीव विज्ञान और भौतिकी में उत्पन्न की जाती है, जैसे कि उत्पन्न ऊर्जा होती है, जैव संकेतक समय होता है, अवसाद की जो परिमाप होती है उस तरीके से। तो इसकी कुछ एक छोटी सी अदिश राशियों की एक हम ट्रिक लेके आए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ऊ से, तो ऊ से बनता है मेरा ऊर्जा और साथ में ऊष्मा। तो ऊ से ऊष्मा और ऊर्जा दोनों बनता है। वहीं से ऐसे हम समय बनाते हैं, यानी कि टाइम बन जाता है, और का से हमारा कार्य बन जाता है। अगर मैं बात करता हूँ दाल से, तो दाल से क्या बनता है, हमारा दाब बनता है। और दाब के बाद में हमारा एल से बनता है लंबाई। और एम एस सी से क्या बनता है, एम एस सी से बनता है मास, यानी कि द्रव्यमान। और फिर स्पीड हो जाता है हमारा। और फिर हमारे यहाँ से हो जाता है करंट। और से शक्ति यानी कि पावर। और आ से आयतन और आवेग, ये दोनों के दोनों इसी से बनते हैं, आवेश और आयतन। और ता से तापमान। ये कुछ शॉर्टकट हैं जिससे कि हम अदिश राशि को थोड़ा सा याद करने में मदद करते हैं। उसका दाल एम एस से आता है। बस यहाँ पे है जो है वो साइलेंट है, अदरवाइज इसी की हमने यहाँ पे व्याख्या करने की कोशिश किया। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से कुछ निकल जाते हैं। मुझे पता है आपके अभी कुछ याद नहीं हुए होंगे, तो इसी कारणवश हम क्या लेके आए, इसकी कुछ लेके आए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको और अच्छे से याद कर सकें। आइए चलते हैं एक बार सदिश राशि की ओर ध्यान करते हैं। सदिश राशि क्या होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, सदिश राशि की व्याख्या होती है। इसमें भौतिक राशि जिसमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाप के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। चलिए आइए चलते हैं जो हमारी सदिश राशि है उनके बारे में। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, बलागुण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्रवाह घनत्व, चुंबकीय आघूर्ण, गति की मात्रा, रेखीय घनत्व और तनाव। ये सारी की सारी जो यहाँ होती है भाई सदिश राशि हो जाती है। चलते हैं आज की हमारी पूरी स्कीम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अदिश राशि कौन सी है, वेग, त्वरण, कार्य या बल। तो हमारा जो सही ऑप्शंस का जो सही इसका आंसर बैठ जाता है, वो हो जाता है हमारा इसका सही आंसर कार्य। जो कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाप पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। और जो वेक्टर है, वहीं पे मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और त्वरण की बात करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और वहीं पे जो बल है वह भी एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस भौतिक राशि में केवल परिमाप होता है, लेकिन दिशा नहीं होती है। सदिश राशि में केंद्रक बल पे या संवेग पे। जो मेरे इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अदिश राशि। अदिश राशि में केवल क्या पाया जाता है, परिमाप पाया जाता है, इसमें दिशा नहीं होती है। जबकि सदिश राशि में दोनों चीज़ें पाई जाती है। तो इसमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, जैसे कि बल और वेग में। अब केंद्रक बल, इसका यह एक सदिश राशि है, इसका मतलब न्यूटन होता है। और संवेग, यानी कि मोमेंटम भी एक सदिश राशि है जिसका मतलब
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक सदिश राशि नहीं है? यानी कि हमें सारी की सारी जो अदिश राशि है वही बतानी है। तो संवेग, विस्थापन, शक्ति या बल। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा शक्ति। तो शक्ति क्या होती है यानी कि पावर क्या होती है? पावर एक कार्य करने की दर दर्शाती है। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या आता है? वाट होता है। और संवेग की परिभाषा में संवेग अभी हम देखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। वहीं बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन भी होता है। आइए चलते हैं, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या न्यूटन होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है या पास्कल होता है? जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जूल। जो ऊर्जा का सही मात्रक होता है वो होता है जूल। तो जूल जो होता है ऊर्जा का सही मात्रक माना जाता है। वहीं जो न्यूटन होता है वो बल का माना जाता है। और वाट जो होता है शक्ति का माना जाता है। पास्कल जो होता है दाब का माना जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती? यानी कि फिर से आपसे अदिश राशि ही पूछ रहा है। आपसे फिर से अदिश राशि पूछ रहा है। त्वरण, संवेग, तापमान या फिर विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है हमारा इसका तापमान। जो तापमान होता है अभी बता के आया हूँ कि केवल केवल एक ही ऐसा है जो कि माइनस में जा सकता है, अन्यथा सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव में जाते हैं। वहीं पे तापमान एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं पाई जाती है। इसका मात्रक जो होता है केल्विन होता है। वहीं त्वरण जो होता है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और विस्थापन यह भी एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। कार्य या वर्क किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, जटिल राशि है या कोई नहीं? जो इसका सही आंसर हो जाता है वह हो जाता है हमारा अदिश राशि। अभी हमने पढ़ा है उसका दाल एमएससी से आता है, तो उसमें हमारा कार्य भी था एक। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है सर जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है? किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है घनत्व। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है घनत्व। जो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर मीटर के क्यूब में आता है। वहीं जो बल होता है बल का आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में। वेग जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। और वहीं पे अगर मैं संवेग की बात करता हूँ तो संवेग जो होता है मेरा मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होता है। तो चलिएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक पास्कल होता है? पास्कल किसका मात्रक होता है? कार्य का, दाब का, ऊर्जा का या बल का? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दाब। अभी हम पढ़ के आए हैं। दाब इसका सही आंसर हो जाता है दाब, जिसको हम दूसरी भाषा में न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका जो मात्रक है कार्य का, कार्य को यानी कि जूल को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। और वहीं ऊर्जा को हम जूल से डिनोट करते हैं। और फोर्स को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एक अदिश राशि का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा है अदिश राशि का उदाहरण नहीं है। दूरी, आयतन, बल या तापमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बल। तो बल क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। और इसका दूरी जो होती है वह 1 मीटर है, जिसका मात्रक मीटर है। और वॉल्यूम इसका मीटर की 3 होता है। तापमान इसका मात्रक केल्विन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक मात्रा का मात्रक वोट होता है? ऊर्जा का, शक्ति का, कार्य का या ताप का? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है शक्ति यानी कि पावर। यानी कि जो अगर मैं वाट की बात करता हूँ तो जूल प्रति सेकंड में हम इसको डिनोट करते हैं। और ऊर्जा को हम जूल से डिनोट करते हैं, कार्य को भी हम जूल से करते हैं और पास्कल को पीए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि अदिश राशि है? आपसे पूछा गया एक अदिश राशि कौन सी है? संवेग, विस्थापन, दूरी या कोणीय वेग। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूरी। एक सदिश राशि अदिश राशि है मेरी। तो ये भी एक सदिश राशि है मेरी, ये भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है। तो संवेग मेरी क्या है? एक सदिश राशि है जिसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है।
विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक सदिश राशि है जिसका मतलब मीटर होता है, और कोणीय एंगुलर वेलोसिटी जो होती है मेरी, एंगुलर वेलोसिटी भी एक सदिश राशि है, यानी कि रेडियन पर सेकंड होता है इसका भी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक कैलोरी होता है? कैलोरी तापमान का, ऊर्जा का, शक्ति का, या पास्कल यानी कि दाब का। आपसे कैलोरी का मात्रक पूछा गया है जो कि एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी ऊर्जा का जब हम व्यक्त करते हैं तो उसमें ऊर्जा ही लगती है किसी कार्य को करने के लिए। तो ये जो इसका सही मात्रक हो जाता है कैलोरी होता है, और इसका एसआई जो मात्रक होता है वो जूल होता है। और तापमान का केल्विन, शक्ति का वाट या जूल पर सेकंड, दाब का पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। कोणीय संवेग, द्रव्यमान, बलागुण या वेग। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसको हम किलोग्राम में डिनोट करते हैं। अगर वहीं मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूँ तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं बलागुण की बात करता हूँ तो ये न्यूटन मीटर होता है, और वेलोसिटी की बात करता हूँ यानी कि वेग की बात करता हूँ न्यूटन पर मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक मीटर के 3 होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो 3D डायमेंशन होती है, अक्सर 3D डायमेंशन जितनी भी होती है उसका वॉल्यूम के 3 ही लिखते हैं। तो वॉल्यूम को मीटर क्यूबिक क्यूबिक मीटर्स होता है, और वहीं ताप का पास्कल होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और कोणीय त्वरण का जो होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में फिर से पूछा गया है आपसे। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है तापमान। संवेग एक अदिश राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग का मात्रक संवेग मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि का उदाहरण है? संवेग, बल, समय या त्वरण। यहाँ पर समय को छोड़ करके सभी के सभी क्या है? अदिश सदिश राशि है, और इसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं। संवेग, बल और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं होती? वेग, त्वरण, शक्ति या विस्थापन। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा शक्ति। तो शक्ति क्या है? एक सदिश राशि नहीं है हमारी। तो वेग सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी या पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है पास्कल। ये एक दाब का मात्रक होता है, बाकी के सारे सारे मात्रक कहीं ना कहीं हम ऊर्जा से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है, पास्कल वहीं दाब का मात्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल परिमाप से परिभाषित होती है? यानी कि आपसे फिर से अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है तापमान। जो तापमान होता है वो क्या होता है हमारा? मूल रूप से एक अदिश राशि होता है। जो बल होता है सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन है। संवेग जो होता है इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती, यानी कि आपसे फिर से अदिश राशि पूछ रहा है, दिशा पर कौन निर्भर नहीं करती? इसका जो सही आंसर हो जाता है वो जाता है दूरी। दूरी एक अदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है, और जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है।
अब आते हैं सदिश राशि की ओर। तो सदिश राशि इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो जो इसमें सदिश राशि है वो है बल, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यानी कि जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सदिश राशि है? तो दूरी, वेग, समय या दाब। जो वेग है मेरा, वही हमारा क्या होता है, एक सदिश राशि हो जाती है। जो इसका सही आंसर हो जाता है, वेग इसका सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें केवल इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। वहीं दूरी का मात्रक लम मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, दाब का मात्रक या पास्कल, जिसको हम बोलते हैं मीटर पर न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है मेरा संवेग। तो संवेग का जो मात्रक होता है वो कितना हो जाता है मेरा? अगर मैं देख, ये यहाँ से किस प्रकार से निकलता है संवेग का मात्रक, तो संवेग की जो परिभाषा होती है, यानी कि इन्हीं दो, अगर मैं पिंड की बात करता हूँ, जो उनके द्रव्यमान होते हैं, और उनके उनके जो द्रव्यमान के साथ में अगर उनकी गुण वेग की भी गुणा कर दी जाए, तो हमें किस प्रकार का उसका हमें क्या पता चल जाता है, हमें उसकी परिभाषा वहाँ से हम उसकी परिभाषा निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका किसी का भी अगर मैं बात करता हूँ, तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं, और वहीं से अगर मैं बात करता हूँ वेग की, तो मीटर पर सेकंड से। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें संवेग यानी कि मोमेंटम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर। और जूल किसका मात्रक है? कार्य का। वोट किसका मात्रक है? वहीं शक्ति का। और न्यूटन पर मीटर जो किसका मात्रक है वो है इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता का मात्रक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोणीय संवेग का सही मात्रक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा इसका किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका हमारा आंसर हो जाता है। तो कोणीय संवेग को जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनखंड से हम क्या करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। संवेग मोमेंटम का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है, और कार्य का न्यूटन मीटर होता है। इस सदिश राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में बल बटे आवेश को जब हम अपोन में रखते हैं, तब उसका हमें न्यूटन पर कूलम के हिसाब से क्या मिल जाता है, हमें एक वोल्ट पर मीटर के हिसाब से हमें इसका फॉर्मूला पता चल जाता है। और वही विद्युत क्षेत्र का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, और विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग इसका सही आंसर हो जाता है, जिसमें हम डिनोट करते हैं कोणीय विस्थापन अपोन समय से, यानी कि रेडियन अपोन पर सेकंड से। ऊर्जा को जूल से, शक्ति का मात्रक जो होता है वॉट होता है, और दाब का पास्कल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो कि इसका जो मात्रक होता है हमारा वो होता है
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, न कि न्यूटन मीटर। बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड होता है। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ये सारी की सारी ऊर्जा, घनत्व, तापमान, ये सारी की सारी क्या अदिश राशियाँ हैं। और वहीं संवेग जो है एक हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम को हम द्रव्यमान गुणा वेग से डिनोट करते हैं। और वहीं ऊर्जा को हम जूल से, और घनत्व को किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर के क्यूब से, और तापमान को केल्विन से। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाता है रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग को कोणीय विस्थापन अपन समय से डिनोट करते हैं, जिसे रेडियन पर सेकंड भी कहते हैं। और वहीं पे त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, संवेग को किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड से, और वाट को शक्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं खाता? तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कोणीय संवेग, जो कि जिसका जो सही मात्रक हो जाता है वो हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा वोल्ट पर मीटर। और टेस्ला किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। एम्पियर धारा का। और जी न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बल आघूर्ण का, यानी कि बल इंटू बल आर्म, यानी कि जिसका मात्रक हम न्यूटन मीटर से लिखते हैं। वहीं से जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर सेकंड होता है। और वहीं कोणीय वेग का जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड होता है। संवेग के लिए सही सूत्र कौन सा है? संवेग के लिए जो सही सूत्र हो जाता है वो हो जाता है एम वी, यानी कि पी बराबर पोटेंशियल बराबर जो होता है हमारा, वो होता है एम इंटू वी। और एम में जो होता है वो होता है बल का, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है हमें, और जो कि बल की परिभाषा है वो फर्स्ट दो से हमें प्राप्त होती है। और वहीं कार्य का जो सूत्र होता है एफ इंटू डी होता है। और कभी कभी इसे एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा भी लिखा जाता है। और विद्युत बल का जो सूत्र होता है वो होता है क्यू इंटू ई। नेक्स्ट पर चलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो जिसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बल। संवेग परिवर्तन की दर होती है बल के बराबर होती है, यह बल के बराबर होती है, जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कार्य को जूल मीटर से, जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर से, ऊर्जा को जूल से, पास्कल को भाप से। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश राशि नहीं है? तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है दाब। सदिश राशि नहीं है, बाकी सक्सेस के अंदर सदिश राशि हो जाती है। तो दाब को पास्कल लिखा जाता है, और पास्कल को न्यूटन पर मीटर भी, पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। कोणीय संवेग को किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड से लिखा जाता है। वेग को संवेग
पड़ेगा मुझे। सरवर को लेकर सकते हैं स्क्वायर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही में नहीं खाता? इसका हमारा आंसर हो जाता है, वो हो जाता है कार्य का। कार्य को निकल लिखा जाता है, ये गलत है। इसको जो सही लिखा जाता है वो लिखा जाता है निकल मीटर। तो आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा जरूर ज़रूर बताइएगा। बताइएगा। मिलते हैं हम जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक थैंक यू यू। क्लास।